हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई योर आईज आर लाइक योर फादर व्हाइल योर स्माइल इज लाइक योर मदर? तो इसके पीछे का जो रीजन है ना, ये एक मॉन्क और एक साइंटिस्ट के गार्डन में है, जो कि थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल। तो जॉर्ज मेंडल ही वॉज एक्चुअली वेरी क्यूरियस। वो जानना चाहते थे कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट्स यानी कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही गार्डन में जो पी प्लांट था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे 1856 से लेके 1863 तक। तो उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस देखी, जिनको लेके उन्होंने कुछ लॉज फॉरवर्ड करे, जिनको आज हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। तो आज बच्चों इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हम हमारे मदर और फादर के कॉम्बिनेशन यानी कि थोड़े से हमारे ट्रेड्स फादर से मिलते हैं, थोड़े से हमारे ट्रेड्स मदर से मिलते हैं। तो ये जो हेरिडिटी ट्रांसफर हो रहा है हमारे पेरेंट्स से हम में, इसके पीछे का रीजन क्या है, यही फाइंडिंग्स करी थी जॉर्ज मेंडल ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पी प्लांट लिया जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सटाइवम। तो इन्होंने पी प्लांट को क्यों लिया था, क्योंकि उसमें कुछ ना ऑब्जर्वेबल ट्रेट थे, यानी कि जो आसानी से हम आंखों से देख सकते थे। जैसे कि पी प्लांट की अगर हाइट की बात करें तो ये टॉल भी होते हैं, ड्वार्फ भी होते हैं, तो इसकी हाइट इजीली हम आंखों से देख सकते थे। सेकेंडली, इसके फ्लावर का कलर वायलेट भी होता है और व्हाइट भी होता है। देन इसके फ्लावर की पोजीशन है वो एक्सियल फ्लावर्स भी होते हैं और टर्मिनल भी होते हैं। एंड इसका जो पॉड का शेप है, यानी कि जिसमें से हम मटर निकालते हैं ना, मटर का छिलका, वो इन्फ्लेटेड भी होता है और कंस्ट्रक्टेड भी होता है। इन्फ्लेटेड मतलब फुल और कंस्ट्रक्टेड मतलब पिच का हुआ, राइट। तो इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेट थे, टोटल 7 ट्रेट्स थे, जिनको ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल ने स्टडी करा और उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉज दिए। तो उनका जो पहला लॉ था दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने पी प्लांट लिया, हाइट जिसमें उसकी उन्होंने देखी। एक पी प्लांट था जो कि टॉल था और दूसरा था ड्वार्फ। तो पेरेंटल जनरेशन क्या है, पेरेंट्स जनरेशन, जो पहला प्लांट था वो था टॉल और जो दूसरा प्लांट था वो था ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट हाइटेड, राइट। तो फर्स्ट प्लांट की जो जेनेटिक मेकअप था वो क्या था, कैपिटल टी, दैट इज डोमिनेंट जीन। जो ड्वार्फ प्लांट था उसकी जेनेटिक मेकअप थी स्मॉल टी, यानी कि ये क्या था, ये एक रिसेसिव जीन था। अब क्या होता है बच्चों, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो हमने पढ़ा है उसमें हर गैमेट में एक ही जीन जाता है। तो ये जो डोमिनेंट ट्रेट है इसके 2 गैमेट्स बनेंगे, दोनों में सिंगल जीन जाएंगे। तो एक टी इसमें गया, एक टी इसमें गया। अगेन ड्वार्फ प्लांट में भी यही होगा, रिसेसिव कैरेक्टर है ये, इसके भी जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे हर गैमेट के अंदर एक ही जीन जाएगा, राइट। अब देखो जब इनका आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ ना, टॉल का और ड्वार्फ का, तो क्या हुआ, एक गैमेट आया टॉल से, एक गैमेट आया ड्वार्फ से। तो जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ उसमें एक टॉलनेस का जीन आया और एक ड्वार्फनेस का जीन आया। तो इसी तरीके से सारे के सारे अगर हम कॉम्बिनेशन करके देखें तो लेट अस सी कि जो फर्स्ट जनरेशन है ऑफस्प्रिंग्स की, उसमें प्लांट्स जो होंगे वो कैसे दिखेंगे। तो आप देख सकते हो बच्चों, जब हमने ये क्रॉसिंग करी तो जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिली, दिस इज नोन एज F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन। इसको आप फर्स्ट फाइनल जनरेशन भी बोल सकते हो। तो प्लांट जो पेरेंट प्लांट थे क्या थे, एक प्योर टॉल प्लांट था, एक प्योर ड्वार्फ प्लांट था। जो टॉल है वो एक डोमिनेंट जीन होता है, वाइल जो ड्वार्फ है वो एक रिसेसिव जीन होता है। जब गैमेट फॉर्मेशन हुई तो क्या हुआ, ये दोनों के दोनों जो जीन थे ये सेपरेट हो गए और एक जीन ही आया एक सेल के अंदर। अब जब इसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई तो F1 जनरेशन जो भी आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया था इससे पहले वीडियो में कि जब भी टॉल और ड्वार्फ यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन साथ में आते हैं तो हमेशा ही डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, राइट। तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या बोलते हैं,
When an inherited pair of two alleles is heterozygous, the allele that is expressed is called dominant while the other is called recessive. यानी कि जब inherited pair होता है एलिस का जो कि heterozygous है, heterozygous देख रहे हो आप, हेटेरोजाइगस मतलब ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है. दिस कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस कंडीशन. वाइल अगर ये कैपिटल टी होता तो ये होमोजाइगस है, स्मॉल टी भी होमोजाइगस है. लेकिन जब दो डिफरेंट टाइप के जीन यानी कि एक डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में आते हैं तो ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है. ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बोला जा रहा है कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, दो जीन जो कि हेटेरोजाइगस हैं आपस में साथ में आ जाते हैं, तो जो डोमिनेंट रेट होता है ना वही एक्सप्रेस होता है, जो रिसेसिव होता है वो दिखाई नहीं देता. तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस गिवन बाय जॉर्ज मेंडल. नाउ सेकंड लॉ वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं. लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ये क्या बोलता है बच्चों? ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन copies of genes or alleles are divided or segregated such that each gamete receive only one allele. अब आप देख रहे हो दिस इज पेरेंट जनरेशन. ठीक है, ये पेरेंट की जनरेशन है. यहाँ पे क्या हो रहा है? गैमेट्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं. ठीक है, दिस इज गैमेट. जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो एलीज हैं, एलीज मतलब वेरिएंट ऑफ अ जीन. ठीक है, ये वेरिएंट ऑफ अ जीन जो है एली, ये क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन में सेपरेट हो जाता है सच दैट हर एक गैमेट में एक ही जीन आता है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो डिवाइड हो जाता है या फिर सेग्रीगेट हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है. ठीक है, तो हर गैमेट में आप देख सकते हो ना यहाँ पे एक ही जीन आया है. यही होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अच्छा, ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, ये अभी यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ. अब मेंडल ने क्या करा बच्चों? मेंडल ने ये जो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे ना, इनमें से दो प्लांट्स लिए, उन्हीं का आपस में इंटरब्रीड करा दिया. ऐसा क्यों करा? क्योंकि मेंडल को लगा कि एक प्लांट तो टॉल था और एक प्लांट जो था शॉर्ट था, यानी कि वो ड्वार्फ था. लेकिन जब जो फर्स्ट फाइनल जनरेशन यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन हुई ऑफस्प्रिंग की, उसमें सारे के सारे टॉल क्यों थे, कोई भी ड्वार्फ क्यों नहीं था, वो ये जानना चाहते थे. तो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन के दो प्लांट लिए और उनकी आपस में क्रॉसिंग करा दी. तो चलिए अब देखते हैं अब क्या हुआ. उन्होंने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स लिए. क्या हुआ? इनकी क्रॉसिंग कराई तो पहले तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो जॉर्ज मेंडल ने जब इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन कराई तो लेट अस सी क्या बनेगा. तो दिस इज द फर्स्ट प्लांट, इसके ये गैमेट्स हैं. फर्स्ट प्लांट का फर्स्ट गैमेट सेकंड प्लांट के फर्स्ट गैमेट के साथ फर्टिलाइज हुआ, तो जो जाइगोट बना उसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी आया. अब फर्स्ट गैमेट सेकंड प्लांट के सेकंड गैमेट के साथ फर्टिलाइज होगा तो आएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. सिमिलरली जब हमें सारे आपस में क्रॉस कर लेंगे तो हमें जो F2 जनरेशन मिलेगी, तो वो आप देखो बच्चों ये क्या मिला. दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, ये प्योर टॉल प्लांट्स थे. देन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या है? ये भी टॉल ही होगा. क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन साथ में होते हैं तो हमेशा ही डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है. अब आप लास्ट प्लांट देखिए, दिस इज स्मॉल टी, यानी कि ये प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है. तो इसमें हमने क्या देखा? एक जो प्लांट था वो प्योर टॉल था, दो प्लांट थे वो भी टॉल थे लेकिन वो हेटेरोजाइगस टॉल थे, प्योर नहीं थे, और जो एक प्लांट था वो बिल्कुल ही ड्वार्फ था. तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो जो आया दैट वाज 3:1. फिनोटाइपिक रेशियो ये बच्चों होता है 3:1. फिनोटाइप मतलब देखने में कैसे हैं. ठीक है, अगर हम फिजिकली किसी को फिजिकल कैरेक्टर्स किसी के देख के बताते हैं कि वो देखने में टॉल है या शॉर्ट है, सिर्फ आंखों से हम देख सकते हैं ना, तो आंखों से जो हम फीचर्स
या फिर करेक्टर्स देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिनोटाइप करेक्टर्स या फिनोटाइप रेशियो। तो ये 3 हमें टॉल दिख रहे थे इसलिए फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ 3 और एक था शॉर्ट तो ये हो गया 1। 3:1 ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो था। एक और टाइप का रेशियो होता है विच इज नोन एज जीनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो का मतलब होता है कि जीन की कंपोजिशन कैसी थी। तो बच्चों जीन की कंपोजिशन यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे, एक है प्योर टॉल, 2 है हाइब्रिड टॉल और एक है प्योर ड्वार्फ। यानी कि अगर हम इसकी जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यस, एक और आपको यहाँ पे बात बतानी रह गई थी मेरे से कि बच्चों ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है। एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जिस एक कैरेक्टर के बारे में पहले स्टडी करी थी दैट वाज द हाइट ऑफ द प्लांट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा इसका करके दिखाया है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाज द वन in which we study only about one character। इसके बाद एक और लॉ है which is known as law of independent assortment। तो चलिए अब समझते हैं what was law of independent assortment। Now the next law of Mendel is based on dihybrid cross। अब बेटा डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम 2 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हमने एक कैरेक्टर यानी कि हाइट ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि एक प्लांट प्योर टॉल था, एक प्लांट प्योर ड्वार्फ था। ठीक है, एक कैरेक्टर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद 2 कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करी, 2 ट्रेट्स के बारे में स्टडी करी जिसको कि बोला गया डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अब इसमें इन्होंने कौन से 2 कैरेक्टर्स पढ़े थे, इसमें इन्होंने 2 प्लांट्स लिए जो कि एक प्योर डोमिनेंट था, एक प्योर रिसेसिव था। तो इसमें इन्होंने शेप ऑफ सीड ली और कलर ऑफ सीड लिया। तो डोमिनेंट ट्रेट थे राउंड सीड्स एंड येलो कलर सीड्स। तो शेप क्या थी, राउंड शेप जो कि एक डोमिनेंट ट्रेट है और येलो कलर सीड जो कि एक डोमिनेंट कलर का ट्रेट है। सिमिलरली उन्होंने एक और प्लांट लिया जिसके रिसेसिव ट्रेट थे। तो सीड की जो शेप रिंकल्ड थी वो एक रिसेसिव शेप थी और ग्रीन कलर के जो सीड्स थे वो रिसेसिव कलर था। ठीक है, तो अब इसमें 2 ट्रेट्स यानी कि 2 कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने स्टडी करी, इसलिए इसको बोला जाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलो अब देखो बच्चे, अब जो प्लांट्स राउंड और येलो सीड्स के होंगे इनका जीनोटाइप कैसे होगा, जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप कैसा होगा। राउंड के लिए आप लोगे आर आर, क्योंकि हमने पढ़ा है जो एलीस होते हैं वो हमेशा कॉम्बिनेशन में होते हैं, यानी कि जीन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो राउंड के लिए कैपिटल आर लिया और येलो कलर के लिए कैपिटल वाई लिया। सिमिलरली जब हम रिसेसिव ट्रेट लिखते हैं ना, तो राउंड तो डोमिनेंट था, रिंकल्ड रिसेसिव था, तो रिंकल्ड के लिए आप W नहीं लिखोगे, रिंकल्ड के लिए आप अगर आपने डोमिनेंट कैपिटल आर लिया है तो रिंकल्ड के लिए आप स्मॉल अल्फाबेट लोगे, सेम कैपिटल आर का स्मॉल आर, राइट। सिमिलरली कैपिटल वाई कलर के लिए लिया है तो ग्रीन कलर के सीड्स के लिए आप G नहीं लेंगे, आप लेंगे स्मॉल वाई। आई होप आपको क्लियर हो गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास आ गया जीनोटाइप पेरेंट्स का। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, गैमेट्स में हमने पढ़ा है सेग्रीगेशन होता है, तो हर गैमेट में एक ही जीन जाता है। तो एक जीन गया शेप का और एक जीन गया कलर का। सिमिलरली एक और गैमेट में शेप एंड कलर। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि इससे पहले हमने पढ़ा था। सिमिलरली इसके भी जो गैमेट्स बनेंगे क्या बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब इनका आपस में क्रॉस होगा तो देखो जनरेशन क्या बनेगी, दिस इज फर्स्ट जायगोट, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ सेकंड में भी यही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थर्ड में भी यही होगा,
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड लास्ट जो है आपका ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन का, इसका भी जो ज़ायगोट है सेम ही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या है, ये है F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट फाइनल जनरेशन जो को पेरेंट्स को क्रॉस करके मिलती है। अब हमने क्या पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें हमेशा जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो हाइड हो जाता है। ठीक है, तो जो F1 जनरेशन है चाहे वो मोनोहाइब्रिड की हो चाहे वो डाईहाइब्रिड की हो, हमेशा ही जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं ना वही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके डोमिनेंट ट्रेट क्या थे, राउंड एंड येलो सीड्स। तो आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे जो भी F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं वो सारे के सारे देखने में राउंड एंड येलो सीड्स ही हैं। तो अब मेंडल को क्या लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ और सिर्फ F1 जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट ही अपने आप को दिखाई दे रहा है, डोमिनेंट ट्रेट ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वाइल रिसेसिव दिखाई दे ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी प्लांट रिसेसिव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने F1 जनरेशन के ही 2 प्लांट लिए और उनका आपस में क्रॉस करा दिया। तो उन्होंने कुछ न्यू फाइंडिंग्स देखी, कोई न्यू ऑब्जर्वेशन देखी। तो चलिए देखें उन्होंने क्या करा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, F1 जनरेशन से 2 प्लांट्स ले लिए और इनका आपस में क्रॉस करा दिया। तो गैमेट्स क्या बनेंगे, गैमेट्स 1 2 3 4 गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। सिमिलरली स्मॉल आर जो है कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। इसके भी सेम ही गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो ये हो गए गैमेट्स का फॉर्मेशन। नाउ अब जो गैमेट्स बन गए, टोटल हमारे 8 गैमेट्स बन गए। अब 8 गैमेट्स का आपस में क्रॉस कराया जाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पन्नेट स्क्वायर। अब पन्नेट स्क्वायर क्या होता है बेटा, पन्नेट स्क्वायर एक स्क्वायर होता है जिसमें हम ये सारे के सारे गैमेट्स लिख देते हैं और फिर उनका क्रॉस कराते हैं। तो 4 and 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 16। तो आपको 16 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो चलिए बनाते हैं 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। ठीक है, तो अब ये जो 4 गैमेट्स हैं इनको हम इधर लिख देते हैं और ये जो 4 गैमेट्स हैं इनको हम इस साइड में लिख देंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली ये जो गैमेट्स हैं इनको इस साइड लिख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनको आपस में क्रॉस कराते चलना है। तो देखो बच्चे, कैपिटल आर कैपिटल वाई अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इसी तरीके से आप इस सेकेंड लाइन का भी क्रॉस कराएंगे, थर्ड का भी एंड फोर्थ का भी। तो चलिए फटाफट से बना ले, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। नाउ स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। आई होप आपको समझ आ रहा है। इट इज वेरी वेरी इजी, आपको सारे लाइन बाय लाइन बस क्रॉस कराते चलना है। अब क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, बस ध्यान देना है कि सही बनाए। स्मॉल आर
अगेन स्मॉल r एंड स्मॉल y एंड कैपिटल Y। तो लिखोगे ना तो बड़े ध्यान से लिखना, स्मॉल और कैपिटल में गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो रेशियो गलत आ जाएगा। स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y एंड स्मॉल y। तो चलो हमारा परमानेंट स्क्वायर हो गया कंप्लीट। नाउ लेट अस फाइंड, अब क्या हुआ जब उन्होंने ये स्क्वायर बनाया, सारी क्रॉसिंग करा दी, F1 प्लांट्स की आपस में क्रॉसिंग कराने के बाद जब F2 जनरेशन मिली तो उसमें ना उनको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिले, न्यू न्यू प्लांट्स की वैरायटी देखने को मिली। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कौन कौन सी वैरायटी थी। तो बच्चों जो न्यू कॉम्बिनेशंस थे ना वो बड़े हैरान करने वाले थे। फर्स्ट राउंड एंड येलो, एक ये कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब राउंड और क्या हो सकता है, ग्रीन भी हो सकते हैं ना। चलो राउंड येलो हो सकता है, राउंड ग्रीन हो सकता है। इसके बाद क्या है, रिंकल्ड येलो, और फिर क्या बच गया, जो रिसेसिव है विच इज रिंकल्ड ग्रीन। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस देखने को मिले मेंडल को। तो चलिए अब काउंट करते हैं कितने राउंड एंड येलो हैं। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y। देखो जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में होते हैं हमेशा ही डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल R यानी कि राउंड, स्मॉल y कैपिटल Y यानी कि इसमें जो स्मॉल y है वो ग्रीन है, जो कैपिटल Y है वो येलो है। तो डोमिनेंट क्या है, येलो है ना, तो सीड कैसा होगा, राउंड एंड येलो। अगेन और राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड येलो एंड बस। चलिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 तो हमें मिले राउंड एंड येलो। चलिए अब नेक्स्ट काउंट करते हैं हम, राउंड एंड ग्रीन कितने होंगे। राउंड एंड ग्रीन का इसका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा बच्चे, ये होगा आपका R एंड स्मॉल y। ठीक है, इसका क्या था, R एंड Y। ठीक है, तो चलो एक बार हम देखें राउंड और ग्रीन कितने बने, मतलब कैपिटल R और स्मॉल y। कैपिटल R एंड स्मॉल y 1, कैपिटल R स्मॉल y 2, कैपिटल R एंड स्मॉल y 3। तो ये कितने बने, ये हमारे बने 3। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड यानी कि ये होगा स्मॉल r, येलो मतलब कैपिटल Y, स्मॉल r एंड कैपिटल Y। चलिए स्मॉल r एंड कैपिटल Y 1, स्मॉल r कैपिटल Y 2, स्मॉल r एंड कैपिटल Y 3। तो ये भी बने हमारे 3। लास्ट हमारा क्या बच गया, लास्ट हमारा है रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड यानी स्मॉल r, ग्रीन यानी स्मॉल y। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही है ना। तो ये हो गया हमारा 1। तो इसका अब देखो बच्चे, इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। तो ये था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि बोलता है alleles of 2 or more different genes get assorted into gametes independently of one another। यानी कि जब 2 डिफरेंट एलीज होते हैं, 2 डिफरेंट ट्रेट्स के एलीज होते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली गैमेट्स के अंदर जाते हैं। ऐसा नहीं है राउंड और येलो ही सारे सीड्स होंगे या फिर रिंकल्ड और ग्रीन ही होंगे, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे न्यू न्यू कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं, यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स, एंड ऑल थैंक्स गोज टू फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनकी वजह से आज हम जानते हैं कि हमारी जो ब्यूटीफुल ट्रेट्स हैं ये हमारे पेरेंट्स से हमें कैसे मिले हैं। तो बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप कैसे, कौन से ट्रेट्स हैं जो आपके फादर से या फिर आपकी मदर से आपको मिले हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इन्हीं तीनों लॉ से रिलेटेड कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो
वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली मिल जाए। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, बाय।